मोहर सर्कल कंस्ट्रक्शन फॉर लाइक स्ट्रेसेस। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था साइन कन्वेंशन मोहर सर्कल के लिए, तो लाइक स्ट्रेसेस से मतलब क्या है, ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो है दोनों क्या रहेंगे, टेंजाइल नेचर के रहेंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव रहेंगे, या तो फिर दोनों क्या रहेंगे, कंप्रेसिव नेचर के रहेंगे, मतलब दोनों निगेटिव रहेंगे। अब यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है मोहर सर्कल। ये हमारा सिग्मा एक्सिस है, ये शियर स्ट्रेस का एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं, जो सिग्मा एक्स है वो सिग्मा वाई से बड़ा है, सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई। तो हम सबसे पहले मेज़र करते हैं सिग्मा एक्स। कहाँ से मेज़र करना है हमको, ओरिजिन से। ये हो गया हमारा ओरिजिन ओ। तो मान लेते हैं सिग्मा एक्स कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे सिग्मा एक्स आ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सिग्मा एक्स और 0। अब सिग्मा वाई को देखते हैं, सिग्मा वाई क्या है, सिग्मा एक्स से छोटा है, तो ये इस साइड आएगा कुछ, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सिग्मा वाई और 0। अब हमको क्या करना है, दोनों का सेंटर पॉइंट लेना है। ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों का सेंटर पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। अब ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट सी। इस पॉइंट सी से हमको क्या करना है, सी ए रेडियस या सी बी रेडियस का हमको सर्कल बनाना है। तो हम सर्कल बना देते हैं यहाँ पे से, ये हो गया हमारा सर्कल। इस स्टेट ऑफ स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन में टाउ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, 0 है। टाउ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल प्लेन है, ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया। अब जैसे कि हमको पता है सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा वाई से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। और सिग्मा वाई क्या हो जाएगा, ये वाला जो प्लेन है जहाँ पे सिग्मा वाई है, ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रिंसिपल प्लेन। और इस मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस है सिग्मा एक्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1, जो कि क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और सिग्मा वाई किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा 2 के, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब ये सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा 1, सिग्मा वाई इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा 2। अब यहाँ पे हमको देखना है एंगल, मेजर प्रिंसिपल प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल, जिसपे हमको क्या मिलेगा, ऑब्लिक प्लेन। अब ये ऑब्लिक प्लेन को हमको कहाँ पे ड्रॉ करना है, मोहर सर्कल पे ड्रॉ करना है। तो जब ये थीटा को मोहर सर्कल पे ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा। तो हमने यहाँ तक किया था डायग्राम, ये पॉइंट हो गया ए, ये बी, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट सिग्मा 1 और 0, बी पॉइंट क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 और 0। क्यों, क्योंकि टाउ एक्स वाई क्या है, 0 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो सी ए है, ये कौन सा प्लेन है, ये हो जाएगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन। और ये जो सी बी है, ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन। हमको एंगल कहाँ से बनाना है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 थीटा एंगल बनाना है। तो मान लेते हैं यहाँ से 2 थीटा एंगल पे जो प्लेन हमको मिल रहा है, ये हो गया हमारा 2 थीटा। तो हमको ये प्लेन मिल रहा है, ये कौन सा प्लेन रहेगा, ये हमारा रहेगा ऑब्लिक प्लेन, जहाँ पे हम क्या निकालते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ शियर स्ट्रेस। यहाँ पे देखा ओरिजिन ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या है, सिग्मा एक्स, और यही क्या है हमारा सिग्मा 1। ये इक्वल टू क्या है, ओ ए, मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। वैसे ही ओ से लेकर बी तक, मतलब सिग्मा वाई और सिग्मा 2, ये क्या है, वो भी ये है हमारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब ए बी क्या होगा, ए बी है हमारा डायमीटर ऑफ द मोहर सर्कल। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये सिग्मा 1 है और ये डिस्टेंस है सिग्मा 2। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब ये डायमीटर हो गया, ये किसके इक्वल है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, डायमीटर ऑफ दी मोहर सर्कल, जो कि क्या है, ए बी। रेडियस क्या होगा, ए बी अपॉन 2, मतलब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। तो ये हमारा ये डिस्टेंस क्या होगा,
रेडियस होगा, ये है हमारा सी ए, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा सी बी। तो रेडियस कितना होगा, ये सी बी इक्वल टू सी ए इक्वल टू रेडियस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल है। अब हमने देखा कि एंगल बनाने के बाद हमको ये पॉइंट क्या मिल रहा है, यहाँ पे पॉइंट एफ। अब इसको हम ऊपर में प्लॉट करते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, और वैसे ही ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट जी, और ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन ओ, और ये हो जाएगा फाई, एंगल ऑफ, जिसको फाई को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। अब ये जो डिस्टेंस है जी एफ, ये किसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस जो है जी एफ, ये होगा टाउ एस, शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। और ओ से जी तक का डिस्टेंस, ओ से ये जी तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा नॉर्मल स्ट्रेस, इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। और ये ओ से एफ, ये क्या होगा हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस किसका इक्वल हो गया, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू हो गया ओ जी, और ये शियर स्ट्रेस किसके इक्वल हुआ, शियर स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा ये जी एफ। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जब ये एंगल 2 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा, या थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा, तब ये कौन सा प्लेन रहेगा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। सी ए क्या हो जाएगा, सी ए मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। और सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होगा, ओ ए इक्वल टू सिग्मा एक्स इक्वल टू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था। सिमिलरली जब 2 थीटा इक्वल टू ये जब 180 डिग्री हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू क्या रहेगा 90 डिग्री, तब क्या होगा, सिग्मा 2 इक्वल टू ओ बी इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये सी बी क्या रहेगा यहाँ पे, सी बी इक्वल टू माइनर प्रिंसिपल प्लेन। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा, मतलब ये एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री जब रहेगा, तब हमको क्या मिलेगा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और जब ये एंगल थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमको क्या मिलेगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ये डेरिवेशन हमने पहले भी किया था, जब हमने लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाला था, तो हमको ये डायग्राम मिला था, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था, और ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस था, और ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन क्या होगा। जब 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ये जो एंगल 2 थीटा 90 डिग्री, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसा 90 डिग्री ये, और जब ये 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा 270 डिग्री, 270 मतलब 2 थीटा इक्वल टू ये एंगल 270 डिग्री, तब हमको कौन सा प्लेन मिलेगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। और यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस रहेगा, जैसे ये प्लेन हमारा कौन सा प्लेन हुआ, ये जो प्लेन है जिसको मैं रेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये प्लेन हमारा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन हो गया ये। यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो ये जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एन और टाउ मैक्स। ये सिग्मा एन स्टार क्यों है, हमको पता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस रहता है
उसको हम किससे दिखाते हैं, सिग्मा एन स्टार से। तो ये हमारा यहाँ से इस पॉइंट तक क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन है। और ये पॉइंट सी, ओ से सी तक का डिस्टेंस ये यहाँ पे है, ओ से सी तक का डिस्टेंस ये कौन सा स्ट्रेस हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, जिसका वैल्यू क्या होगा, इसको देखेंगे तो हम, तो ये सिग्मा एन स्टार का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 या सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो अगर 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, 45 डिग्री, और ये थीटा इक्वल टू 135 डिग्री, जो कि हमने पहले भी डेरिवेशन में देखा है। जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 135 डिग्री, तो यहाँ पे देखते हैं जब ये थीटा, यहाँ पे जो थीटा है ये 45 डिग्री रहेगा, मतलब क्या रहेगा, इसका डायगोनल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। तो स्टेट ऑफ स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन में जो डायग्राम बना है इसका डायगोनल क्या रहेगा हमारा, इसका डायगोनल क्या रहेगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। इसका डायगोनल क्या रहेगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन रहेगा। इसको हमने डेरिवेशन किया था तब देखा था, ये हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू ये है हमारा 135 डिग्री। तब ये कौन सा प्लेन रहेगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, ये भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम है जिसको हमको एग्जाम में बनाना है, मोहर सर्कल कंस्ट्रक्शन फॉर लाइक स्ट्रेसेस। कंप्लीट डायग्राम है, ऐसा हमको डिनोट करना है, दिखाना है, सिग्मा एन दिखाना है, टाउ एस को रिप्रेजेंट करना है ऑब्लिक प्लेन के लिए। उसके बाद ये सिग्मा एन स्टार, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सिग्मा एन स्टार क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एन स्टार, जिसका वैल्यू रहता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2। इसके बाद ये डायग्राम को अच्छे से देखना है, कैसे बना ये पूरा, आप कैसा प्रोसेस है पूरा अच्छे से समझिए इसको। उसके बाद इसमें और क्या बताना है हमको, इन प्लेन टाउ मैक्स। इसमें इन प्लेन टाउ मैक्स क्या होगा, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ मोहर सर्कल कितना है, ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। डायमीटर कितना है, ये डायमीटर है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 या सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। सेंटर ऑफ मोहर सर्कल क्या है, ये पॉइंट सी क्या है, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सिग्मा एन स्टार, और यहाँ पे शियर स्ट्रेस कितना है, 0। सिग्मा एन स्टार का वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 और ये 0। अब हम इस मोहर सर्कल से सिग्मा एन और टाउ एस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उसको भी बता देता हूँ मैं। तो सिग्मा एन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा एन क्या है, यहाँ पे ओ से ये जी तक का डिस्टेंस है, ओ जी। तो इस ओ जी को और क्या लिख सकते हैं हम, ओ से सी, ये सी, और सी से जी, ओ से सी प्लस सी से जी। अब यहाँ पे cos 2 थीटा, सी जी को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी जी इक्वल टू लिख सकता हूँ सी एफ कॉस थीटा। तो सी एफ क्या है यहाँ पे, सी एफ है हमारा रेडियस, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। और ओ सी को क्या लिख सकता हूँ, ओ सी मतलब सिग्मा एन स्टार। तो ये लिख सकता हूँ मैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 या सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई/2। तो इसको हम सिग्मा एक्स के और सिग्मा वाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई/2 प्लस आर कॉस 2 थीटा। सॉरी ये 2 थीटा होगा क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है, 2 थीटा है। अब रेडियस का वैल्यू क्या होगा, ये रेडियस का वैल्यू है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 या सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई/2। तो ये हो गया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई/2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई/2 कॉस 2 थीटा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल स्ट्रेस जिसका हमने डेरिवेशन किया था। यहाँ पे एक और टर्म आता है टाउ एक्स वाई का, ये टाउ एक्स वाई यहाँ पे 0 है, इसलिए वो टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे निकाल लेते हैं शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, टाउ एस निकाल लेते हैं। तो ये होगा एफ जी
तो एफ जी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये है एफ जी को मैं लिख सकता हूँ सी एफ साइन थीटा, सी एफ साइन टू थीटा। सी एफ का वैल्यू क्या है, आर साइन टू थीटा। आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा। ये हमारा हो गया एफ जी क्या है, टाउ एस। अब ये देखिए ये जो टाउ एस है ये इस पॉइंट के नीचे है, मतलब माइनस वैल्यू है, ये निगेटिव साइड है। तो टाउ एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू